क्या करता है, जो उठा हुआ होता है ना उससे ही उठाता है अक्षर। कोई गरीब आदमी तुम्हारे घर आ जाए और वो कहे भैया मैं तुम्हारे घर मेहनत मजदूरी करता हूं, मेरी पत्नी बीमार हो गई है, 5,000 रुपए की जरूरत है, उधार दे दो ना। तो पता मन में 25 बातें दिमाग में आएंगी, दे दिया तो चुकाएगा कहां से, और नहीं भी चुकाया तो हम इसका करेंगे क्या, लेके भाग गया तो क्या करेंगे, होंगे ना तो भी मना कर देंगे। और अगर कहीं कोई बड़ा आदमी घर आ जाए और वो कहे भैया 3 दिन के लिए बैंक की छुट्टी है, 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, व्यवस्था हो जाए तो देखो, 1,00,000 2 लाख 3 लाख घर में पड़े होंगे, 1 लाख 2 लाख इधर उधर के पड़ोसी से मित्रों से मांग लेंगे, लेकिन उसको 5 लाख पूरा करके ही देंगे, उसको 5 लाख पूरा करके व्यवस्था करके दे देंगे। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कल के दिन हमको भी इससे आवश्यकता पड़ जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या बोलते हैं, जो उठे हुए को गिराए उसे हैवान कहते हैं, पर जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं। तीसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तीसरी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं? एक गांव था, गांव के पटेल साहब थे। पटेल साहब के यहां एक व्यक्ति इनके यहां नौकरी करता था, पूरा काम वही देखता था। एक दिन क्या हुआ, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, बुढ़ापा आ गया, नौकरी को छोड़ दिया। घर में एक बेटी थी, बेटी विवाह के योग्य थी, बेटी का विवाह करना था। अब नौकरी तो जिंदगी भर करी, लेकिन क्या बताऊं, नौकरी करी तो जिंदगी भर पर ईमानदारी से करी। और जो व्यक्ति ईमानदारी से नौकरी करता उसका घर नहीं केवल पेट ही भरता। जो व्यक्ति ईमानदारी से नौकरी करता उसका घर नहीं भरता, केवल पेट भरता। पेट तो भरा पर घर में कुछ नहीं था। अब इसने सोचा क्या करूं, पैसे तो है नहीं और बेटी का विवाह करना ही है। इधर उधर लोगों से इच्छा करी, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं होने पाई। निर्णय लिया, मेरे पास में 2 एकड़ का खेत है, इस खेत को बेच दूंगा। अब खेत लेने वाला भी कोई नहीं मिल पाया। प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना ये दोनों ही बहुत मुश्किल के काम है। प्रॉपर्टी खरीदती भी बड़ी मुश्किल से है, और अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए ना तो बेचने में भी बहुत मुश्किल हो जाती है। दोनों ही काम मुश्किल है। लोग कहते जरूर हैं प्रॉपर्टी का काम करेंगे करेंगे करेंगे, पर बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। इन्होंने क्या किया, सोचा कि 2 एकड़ का खेत बेचे देता हूं। कोई तैयार नहीं हुआ। जिसके यहां नौकरी करी थी ना उसी के यहां पहुंच गए। पटेल साहब, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, और बेटी का विवाह करना है इसलिए पैसों की आवश्यकता है, लेकिन तुम घबराना मत, मैं पैसे उधार मांगने नहीं आया हूं आपसे। मैंने निर्णय लिया है, बेटी के विवाह के लिए मैं 2 एकड़ का खेत है उसको बेचना चाहता हूं, आप खरीद लो। कितनी कीमत है? 10 लाख। लेकिन हां, मुझे ज्यादा आवश्यकता है ना, इसलिए मैं 8 लाख में बेच दूंगा। 8 दे दोगे ना तो भी आपको दे दूंगा। इन्होंने कहा नहीं खरीदूंगा। पटेल साहब, कुछ ज्यादा लग रहा होगा ना? कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, हो तो आखिरकार मेरे मालिक ही। 8 नहीं दे पा रहे, 6 लाख दे दो। 6 लाख में दे दूंगा।
पटेल साहब बोले नहीं खरीदूंगा। पगड़ी को उतारा, पगड़ी को उतार करके पटेल साहब के चरणों में रख दिया, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए बोले, पटेल साहब, बेटी के हाथ पीले करना है, ना मत करना। केवल 5 लाख दे दो, 5 लाख में ही मैं पूरा काम कर लूंगा। पटेल साहब ने कहा, रुको मैं आता हूं। अंदर गए, तिजोरी का ताला खोला, 5 लाख रुपए निकाले, निकाल करके उस गरीब आदमी के हाथ पर रखे और उससे बोले, बेटा सुन, ये पैसे ले जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तेरा खेत नहीं खरीद रहा। जानता है क्यों? क्योंकि तू खेत नहीं बेच रहा है, तू खेत नहीं बेच रहा है, तू अपनी मजबूरी बेच रहा है, इसलिए मैं तेरा खेत नहीं खरीद रहा हूं। तू ये 5 लाख रुपए ले जा और सुन, तेरे से हो जाए तो वापस कर देना, और नहीं होते ना तो कोई बात नहीं, हो जाए तो वापस कर देना, और नहीं होते तो चिंता मत करना। वो गरीब आदमी कुछ बोलना चाहता था, कंठ रुंध गया, आंख से आंसू छलछलाने लगे, रुंधे हुए कंठ से दुआओं पर दुआएं देते हुए यहां से गया। ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं क्या? जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, पर जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन जो गिरे हुए को उठाए उसे तो भगवान कहते हैं।